तो नमस्कार, मैं बालाजी और फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेसिक ज्योमेट्री। मतलब कि ज्योमेट्री का जो है हम लोग आधारभूत प्रमेय जो होता है वो देखेंगे। मतलब हम लोग बेसिक ज्योमेट्री देखने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग जो है बेसिक ज्योमेट्री में क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आधारभूत ज्योमेट्री, ठीक है। मतलब ज्योमेट्री का आधार देखा जाएगा, इसको हम लोग आधारभूत ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। तो आज के जो टॉपिक में क्या क्या चीजें कवर की जाएंगी इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। आ रहा है चेहरा दिख रहा है ना? अच्छा, कोई बात नहीं, देखिएगा। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि बिंदु किसे कहा जाता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे कि किरण किसे कहा जाता है, इंग्लिश में इसको रे बोला जाता है। तीसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे कि रेखा किसे कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग लाइन बोलते हैं। और चौथे नंबर पर, लाइट नहीं आ रहा है ना इसमें, अच्छा, और चौथे नंबर में देखेंगे हम लोग कि रेखा खंड के नाम से किसे जाना जाता है। अगर दिक्कत होगा तो दरवाजा खिड़की खोल लीजिएगा वाला, ठीक है ना। रेखा खंड के नाम से किसको जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग लाइन सेगमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग ध्यान देंगे और इसमें हम लोग कोण पढ़ेंगे। ये 9 वर्ग के जितने विद्यार्थी हैं इनके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। चैनल पर बने रहिए और आपको इंटरेस्ट आते रहेगा धीरे धीरे। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं पॉइंट की तरफ से कि पॉइंट का मतलब होता क्या है, बिंदु का अर्थ क्या होता है। हम आपसे पूछ लिए कि बिंदु का अर्थ क्या है, आप उठें और ये कर दिए ना, आप बोल ये लीजिए बिंदु है। तो इसका ये तो पहले नंबर पर तो इसका कोई एक्चुअल डिफिनेशन अभी मिला नहीं, लेकिन तब भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसकी क्या है, ना लंबाई है और ना क्या बाबू, चौड़ाई है। तो इसकी ना ही लंबाई है और ना ही चौड़ाई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। बिंदु को दिखाने के लिए किसी भी हम लोग एक छोटे से, माफ कीजिए, किसी भी एक कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए ये तो हो गया। अब बात करते हैं किरण के बारे में कि किरण क्या है। पड़ोस की लड़की का नाम हो सकता है किरण, ऐसा बात नहीं है ना। किरण, रेखा, यही तो पढ़ा रहे हैं हम ज्योमेट्री में, ऐसी बात है भैया। भैया काहे ऐसे कर रहे हो? देखिएगा किरण का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा किरण का जो है केवल एक अंत बिंदु होता है। वो खिड़की खोल लीजिए, दिक्कत है तो खोल लीजिए, तो ठीक है ना। ये ऐसे, हाँ ये वाला इसको ऑन कर लीजिए, हो गया। अब नहीं हिल रही है ना, नहीं हिलेगा, वो पहले पहले ये हो रहा था। तो देख रहे थे कि इसका केवल क्या होता है बाबू, इसका यहाँ पर लाइट आ रहा है, अच्छा, इसका कोई दिक्कत नहीं, लाइट आएगा अभी। तो इसका केवल एक क्या होता है बाबू, अंत बिंदु होता है, केवल एक अंत बिंदु। मतलब भैया किरण को हम लोग अनंत तक क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। किरण की लंबाई निश्चित नहीं होती है, किरण का मध्य बिंदु हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, किरण का सिर्फ एक अंत बिंदु होता है। ये पॉइंट जो है ना एंडिंग पॉइंट को दर्शाता है। अब इस रेखा को देख लीजिए, रेखा के बारे में क्या बोला गया कि इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है ना। तो रेखा को भी हम लोग अनंत तक क्या कर सकते हैं, जो दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। अब अगला जो बात कर रहे हैं हम लोग रेखाखंड, देखना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाखंड के नाम से जानते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आएगा कि रेखाखंड किसे कहा जाता है। तो रेखाखंड जो है वो एक जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। क्या होते हैं बाबू, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जिसके दो अंत क्या होते हैं जी, दो अंत बिंदु होते हैं, उसको हम लोग रेखाखंड के नाम से जानते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए भी एक रेखाखंड है। अब तीनों में थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं। किरण के एक अंत बिंदु, रेखा का एक भी अंत बिंदु नहीं, और रेखाखंड के दो अंत बिंदु। किरण की लंबाई निश्चित नहीं होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित नहीं होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। क्लियर? इतना तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वीडियो को रुक करके उतार भी सकते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं किरण के बाद और थोड़ा सा इसमें और इंट्रोड्यूस करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कोण के बारे में कि कोण क्या होता है, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में आप इसको क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो बात करेंगे हम लोग कोण के बारे में। कोण को इंग्लिश में जो है हम लोग एंगल के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है कोण, यहां पर मान लीजिए कि ये ओ ए एक पॉइंट है, ओ एंडिंग पॉइंट है, एक रेखा, एक किरण ये हो गई और दूसरी किरण बाबू ये वाली हो गई। मान लेते हैं ये ओ बी है। तो आसान भाषा में समझिए कि दो किरणों के बीच क्या बाबू, झुकाव को क्या कहते हैं हम लोग, कोण के नाम से जानते हैं। तो दो किरणों के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण कहा जाता है। अब एंगल तो मेजरमेंट करने आता है आप लोगों को, किस तरीके से एंगल मेजर किया जाता है, क्लियर। अब आ जाइए, अब हम लोग बात करेंगे बाबू कोण के प्रकार, कि कोण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्लियर। आ जाइए थोड़ा इधर आ जाइए, देखो थोड़ा इधर आ जाइए। अच्छा ना, कोण के प्रकार के बात करेंगे तो देखना यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कोण को क्या मान ले रहे हैं, यहाँ पर x मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई कोण 0 डिग्री से क्या है जी, बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है बाबू, छोटा है, तो उसको किस कोण के नाम से जानेंगे, न्यून कोण के नाम से जानेंगे, क्लियर। उसको किस कोण के नाम से जानेंगे, उसको जो है हम लोग न्यून कोण के नाम से जानेंगे, क्लियर। सही हिलना लगता है ना, इतना पकड़, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा मैनेज। अच्छा, तो ये पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर पर देख लीजिए, अगर x का मान 90 डिग्री हो गया, मतलब कोण का जो मान जो है क्या हो जाता है बाबू, समकोण हो जाता, माफ कीजिएगा 90 डिग्री हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समकोण के नाम से जानते हैं। और ये देख लीजिएगा, जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा, ये सिंबल समझ में आता है ना आप लोगों को, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, अधिक कोण के नाम से जानते हैं। यहां तक दिख रहा है ना इसमें, ठीक है, लग रहा है हवा ना, हिल नहीं रहा ना ये, देखें। अच्छा उतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पर बाबू x बराबर क्या होगा बाबू, 180 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, रिजु कोण के नाम से जानते हैं। अगर इसमें अच्छा इसको इंग्लिश में देख लीजिए, इसको बोला जाता है एक्यूट एंगल, क्लियर है। इसको बोला जाता है आपका राइट एंगल, इसको क्या बोलेंगे जी, इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, और इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, STRAGIST, स्ट्रेट एंगल के नाम से जानेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि न्यून कोण के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो जिस कोण का मान 90 डिग्री से छोटा उसको न्यून कोण कहते हैं। 30 डिग्री हो जाएगा, 89.9 डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री भी हो जाएगा जी ना, और ये ले लीजिए 40 डिग्री हो गया, क्लियर। 90 डिग्री का सिर्फ एक एग्जाम्पल है 90 डिग्री। अगर हम लोग अधिक कोण की बात करेंगे तो यहाँ पर 91 डिग्री हो जाएगा, फिर मान लीजिए 150 डिग्री हो गया, 179.9 डिग्री हो गया, 140 डिग्री हो गया, क्लियर है। रिजु कोण ऑलरेडी यही है। अब इसके बाद एक और कोण आ जाता है 5वें नंबर पर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, क्लियर है। अब ठीक है, प्रतिवर्ती कोण के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं बाबू लोग, रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हैं। तो ये भाई साहब कोण का जो मान है 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से क्या होता है, छोटा हो, तो उसके बीच में कोई भी मान रख दो। और यहां पर 6 नंबर में हो जाता है हमारा एक पूर्ण कोण। पूर्ण कोण को इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट एंगल, क्लियर है। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। और एग्जैक्टली ये 360 डिग्री क्या होता है जी, बराबर होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन सबका क्या करते हैं हम लोग, फिगर देखते हैं कि सबका फिगर कैसा होता है, क्लियर। अच्छा
तो सबके फिगर्स की बात कर लेते हैं कि सबके फिगर कैसे होते हैं। तो यहाँ पर इसको बहुत ही क्लियर कट समझते हैं। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पूछिएगा, ऐसा ना कि वीडियो बन रहा है तो हम लोग नहीं पूछेंगे बीच में, ठीक है ना। अब देखिए न्यून कोण का मान क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। ये वाला हमारा न्यून कोण हो गया। क्या हो गया बाबू, ये न्यून कोण। ऐसे भी हो सकता है, क्लियर। एग्जैक्टली ये 90 डिग्री के बराबर है तो क्या बोलेंगे, समकोण, क्लियर है। इन दोनों को हम लोग समकोण के नाम से जानते हैं। अधिक कोण का मान क्या हो जाता है जी, बताइए। 90 डिग्री से बड़ा, मैं दोनों तरफ से इसलिए दिखा रहा हूं कि ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो 90 हो गया, उससे थोड़ा ज्यादा हो गया। अच्छा, ये वाला आपका क्या हो गया बाबू, 180 डिग्री रिजु कोण, क्लियर है। इसको हम लोग रिजु कोण के नाम से जानते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। अब इससे भी अगर हम लोग क्या करते हैं बाबू, वैसे मान लीजिए ये ऐसे घूम गया ना, इसको बोलेंगे हम लोग प्रतिवर्ती कोण, क्लियर है। और अगर ये कंप्लीट 360 डिग्री हो गया तो क्या बोलेंगे जी, मतलब जो इस पर था इस पर एक चक्कर घूम करके फिर आ गया, ये हमारा क्या हो जाता है, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण के नाम से जानते हैं। और कुछ एंगल ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग शून्य कोण के श्रेणी में रखते हैं, जीरो एंगल। ऐसा एंगल जिसका मान जो है 0 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। ये थोड़ा हिल रहा है ना, क्लियर इसको, अच्छा कोई बात नहीं है, ठीक है इतना चलेगा। तो ये हो गया हम लोग का शून्य कोण समझ में आ गया, सारे फिगर समझ में आ गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं रेखाओं के गुण के बारे में, कि रेखा के क्या क्या गुण होते हैं। सही निकले। अच्छा, अब आ जाते हैं बाबू रेखा के गुण के बारे में पढ़ते हैं लोग। अब देखिए, अगर मैं आपसे दो रेखा कह दूं खींचिए, आप हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये जो आपके नवम वर्ग में बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या बाबू, रेखाओं के गुण, जिसको हम लोग रेखाओं के गुण के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बाबू, लाइंस, ठीक है ना, लाइन की प्रॉपर्टीज। अगर मैं आपसे बोलूं कि दो रेखाएं खींचिए, आप क्या कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप दो रेखाएं खींचिए तो आप क्या कर सकते हैं। आपको अगर दो रेखाएं खींचने के लिए आ जाएंगी तो आप क्या कीजिएगा, या तो आप एक रेखा पर ला करके दूसरी रेखा को सटा दीजिएगा। मान लेते हैं यहाँ पर एक रेखा क्या है बाबू, ए बी है, और इसी पर आप ला कर क्या रख दिए जी, सी डी रख दिए, एक नंबर। या तो आप क्या कर सकते हैं बाबू, रेखा को एकदम से ऐसे काट कर निकाल सकते हैं ना, कि एक हमारा हो गया क्या जी, ए बी, और दूसरा क्या है बाबू, सी डी, क्लियर। और या तो आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं कि ए बी है, सी है, और ये क्या है बाबू, डी है। इस तरीके की रेखा चूंकि यहां पर आकर के मिलती है, जुड़ती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेखीय युग्म। ये रेखा, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर पेयर। और इसकी एक एक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखेंगे। ये रेखाएं चूंकि एक दूसरे को काट रही हैं ना, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इनको कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्लियर। और ये रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, सही है ना। अच्छा, ये रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट नहीं रही हैं, तो इनको क्या बोला जाएगा, समांतर रेखाओं के नाम से जानेंगे। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है, कि रेखीय युग्म में क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, इसके गुण क्या होता है, समानांतर रेखाएं क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं, एक एक करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रेखीय युग्म से, क्लियर। रेखीय युग्म से हम लोग क्या करते हैं बाबू, शुरुआत करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जहां दो रेखाएं आकर के मिलती है उसको क्या बोलते हैं, रेखीय युग्म के नाम से जानते हैं। तो क्या भैया, दो या दो से अधिक रेखाएं भी हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर देख लो, मान लीजिए कि हमारे पास एक रेखा मान लीजिए ए बी है, जेन्युइन, और इस पर ना इस तरीके से कुछ रेखाएं आकर क्या किए हैं बाबू, मिल गई हैं।
यहाँ पर मान लेते हैं डी है और ये क्या है ई है और यहाँ पर ओ मान लेते हैं। तो यहाँ पर कितने कोण बन गए? 3 कोण बन गए, ठीक है। एक बना ए ओ डी, एक बना डी ओ ई, एक बना बी ओ ई। क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, क्या इसके गुण हैं, इस बात को हम लोग समझेंगे। तो इसका गुण यही है कि रेखीय युग्म, ठीक है। वो थोड़ा ऐसे करेंगे क्या, वो ये कोई, हाँ जी, अब नहीं लेगा ये। रेखीय युग्म पर के बने कोणों का योग, रेखीय युग्म पर के बने कोणों का योग कितना होता है बाबू? 180 डिग्री। नहीं समझे भैया? जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों जोड़ देंगे, माने एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी डी सी, लोग दिखाई दे रहा है ना? दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ पर इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 180। आप किधर बैठे? ये तो अच्छा, हाँ एक मिनट, अच्छा कोई बात नहीं है। देखिएगा ये हो जाएगा आपका, ये ए ओ डी हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा जी? डी ओ ई हो जाएगा, और यहाँ पर एंगल बी ओ ई, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों का? 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तीनों एंगल जोड़ने पर 180 डिग्री होगा। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस पर क्वेश्चंस कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। अब जैसे कि आपको मान लीजिए कि इस तरीके से दिया है, ये x दे दिया है और ये 150 डिग्री दिया है, और आपसे भैया पूछ रहा है कि ये a है, ये b है, ये o है और ये क्या है? c है। क्लियर है? तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 180 डिग्री। तो भाई साहब x प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180। x की जो वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस कितना हो जाएगा जी? 150, और x की जो वैल्यू हो जाएगी कितना हो जाएगा बाबू? 30 डिग्री। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से यहाँ पर है x है, 2x है और x है। आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू निकालो, a o b, यहाँ पर c, यहाँ पर मान लो d है, तो सब जोड़ देंगे ना जी। x प्लस क्या हो जाएगा आपका? अमित जी आपको समझ में आ रहा है? x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू कितना? 180। यहाँ पर क्या हो गया बाबू? 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 36 डिग्री। क्लियर है? क्या हुआ? 1 2 3 और ये बाबू 4 होगा, सॉरी ये कितना? जी ये 4 हो गया। 180 में 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास 45 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। यही था पूरा रेखीय युग्म का कहानी। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसे होती हैं। अच्छा लग रहा होगा तो पढ़ते रहिए लोग, आगे बढ़ते रहिए लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे इसमें हम लोग और ज़्यादा, और वो क्या है ऐसे देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग रेखाओं के गुण में दूसरी जो गुण देखने जा रहे हैं उसका नाम है बाबू प्रतिच्छेदी रेखाएं, कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये एक लाइन है और ये एक दूसरी लाइन है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं जी? प्रतिच्छेद करती है, माने काटती है। जैसे यहाँ पर AB और CD एक दूसरे को क्या कर रही है? काट रही है। अब काटेगी मतलब मिलती हैं एक जगह पर, सिर्फ एक ही बिंदु पर मिलती है, और जब सिर्फ एक बिंदु पर मिलती है तो उसी को प्रतिच्छेद बिंदु कहा जाता है। ये जो मान लीजिए O है, तो O को क्या कहा जाएगा बाबू? प्रतिच्छेद बिंदु के नाम से जानेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है थोड़ा समझ लेना। देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है थोड़ा समझ लेना इसको। एंगल AOD दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये वाला एंगल AOD। अब इसी के अपोजिट में क्या है जी? BOC है। तो क्या बोलेंगे? एंगल AOD का शीर्ष पर है और उसी के अपोजिट में है, तो क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। क्या हो जाएगा बाबू? ऐसे देखो इमेज टाइप का बन रहा है नीचे की तरफ, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका BOC, ठीक है।
ए ओ सी के जस्ट अपोजिट में कौन है जी, बी ओ सी है। अब बी ओ सी के अपोजिट में कौन है जी, ए ओ डी है। अब बताइए ए ओ सी का क्या हो जाएगा, ए ओ सी का, बताइए ए ओ सी का क्या होगा बाबू, बी ओ डी या डी ओ भी कुछ भी बोल सकते हैं, नहीं समझे क्या हुआ। ओके अब ये जो है ये जो है क्या हो जाएगा आपके लिए, कोई बात नहीं है। कहाँ ये वाला बी ओ डी हो गया ना। अब भाई साहब डी है, क्या चाहते हो आप, क्या कर दिए इसको बताइए, हो गया ना। तो ये देखिए ए ओ सी और यहाँ पर बी ओ डी है, बहुत मान मारेंगे ऐसे ना, इसे जो देखो रात भर मोबाइल चलाने से ऐसा हाल हो गया आप लोगों का। तो यहाँ पर देखिएगा ये बी ओ डी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ए ओ सी है और यहाँ पर क्या है, ये बी ओ डी है। शीर्ष विमुख कोण हो गया। इसका गुण क्या है, इसका गुण है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं जी, प्रतिच्छेद करती है, तब शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं जी, हट जाओ। यहाँ पर देखिएगा जी शीर्षाभिमुख कोण जो है क्या हो जाता है यहाँ, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं जी आपस में, अभी देखो परेशान कर रहा है। अब शीर्षाभिमुख कोण जो है ऐसा आपस में क्या हो जाता है जी, अच्छा हाँ ये थोड़ा लाइन याद नहीं रहता है, ठीक है सॉरी। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या हो जाते हैं बाबू, बराबर होते हैं, क्लियर है। अब देखना कहने का मतलब कि एंगल ए ओ डी दिखाई दे रहे हैं ना, ए ओ डी के अपोजिट में जो है वो बी ओ सी बराबर हो गया, क्लियर। अच्छा फिर बाबू ए ओ सी में बोल रहा है कि डी डी दिखाई दे रहा है, इसी बात के लिए हमको थोड़ा ये हो रहा है कि इनको बी जो है डी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये ए ओ सी के अपोजिट में क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका बी ओ डी हो जाएगा, क्लियर है ना। चलते एक सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या ये उतार लेंगे। चलिए अब देखिएगा इधर, अब इस पर थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखिएगा इसका क्वेश्चंस कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर ये वाला 50 डिग्री दे दिया, ठीक है, यहाँ पर x दे दिया, यहाँ पर y दे दिया और ये z दे दिया। अब बोल रहा है कि आप x की वैल्यू फाइंड करो, y की वैल्यू फाइंड करो और z की वैल्यू फाइंड करो। तो पहले नंबर पर तो भैया क्या हो गया, यहाँ पर कुछ कर देते हैं, जैसे क्या कर देते हैं कि हमारा यहाँ पर ये क्या है बाबू, ए बी है और यहाँ पर क्या है जी, सी डी है, क्लियर है। तो यहाँ पर 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड, शीर्षाभिमुख कोण से, ये तो क्लियर। और इसको ऐसे ढको, क्या देखने को मिल रहा है जी, लीनियर पेयर है ना, रेखीय युग्म है ना बाबू। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू जो हो गई 180 माइनस 50 हो गई और ये हो जाएगा 130 डिग्री। और जो x की वैल्यू है वही किसके बराबर हो जाएगा जी, y के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 130 डिग्री, क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। अब जो है अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे समानांतर रेखाओं के बारे में और उनके गुण के बारे में। धन्यवाद।